सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दान्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सीता समारोपित वामभागं पाणवमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणरतिजोचः अथवा पदनिर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। भावपूर्ण कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, हम कथा श्रवण कर लें तो श्री राम जी के चरणों में रति मिल जाए। मैं कल निवेदन कर रहा था, मुक्ति भुक्ति तो बहुत साधारण वस्तु है, नहीं? आप शरणागति के इस रहस्य को, रामचरण रति प्राप्ति के इस रहस्य को श्रवण कर रहे हैं मारीच के माध्यम से। सबका शरणागति में अधिकार है, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, लेकिन हमारे लिए उपयुक्त पात्र तो मारीच ही है। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। यही आप सुन रहे थे ना? वेद जिसे नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। और वेद स्वरूप शंकर भगवान भी जिसको जान नहीं पाते, जिसका ध्यान
करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं ध्यातुम योग्यम, जो ध्यान करने योग्य है प्रभु उनका ध्यान तो करता हूँ, उन्हें जानना तो चाहता हूँ, लेकिन वो तो अज्ञेय है, अप्रमेय है। वेदों ने कहा मैं निरूपण तो करता हूँ, लेकिन भगवान की महिमा कितनी है मैं नहीं जानता। न इति न इति न इति सभी कहते। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, शंकर भगवान भी न इति कहते हैं, वेद भगवान भी न इति कहते हैं। ऐसे प्रभु माया मृग पाछे सुधावा। कोई बात तो होगी भाई, कुछ रहस्य तो होगा। उस रहस्य का हम उद्घाटन करते हैं, उस मर्म का उद्घाटन करते हैं। देखिए, भगवान के कहे के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए, और भगवान ने जो कहा है मारीच के जीवन में आज वो घटित हो रहा है। भगवान ने क्या कहा? मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरो। ये 4 बात भगवान कहते हैं। क्यों? मन मना भव, मन से मेरा मनन करो। मई यस्य मना, मई यस्य मना स मन मना, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है वो मन मना। हमारे अंतःकरण के 4 भाग हैं। हमारा अंतःकरण एक है, लेकिन उसके भाग हैं 4। हर कथा में हमारे समर्पण की बात तब पूरी होती है जब मन का भी समर्पण हो, बुद्धि का भी समर्पण हो, अहंकार का भी समर्पण हो और चित्त का भी समर्पण हो। पिछली बार हमने जब विवाह की कथा सुनाई थी, तुमने कहा फुलवारी की कथा जो है ये कथा है मन के समर्पण की कथा। कन्या स्वयं वृणुते वरम, ये मन का समर्पण है। और धनुर्भंग की कथा ये प्रतिज्ञा विवाह, विवाह एक लेकिन 4 प्रकार से हो रहा। पहले स्वयंवर विवाह फुलवारी में हुआ, दूसरा विवाह प्रतिज्ञा विवाह, जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी होगी तब विवाह संपन्न माना जाएगा। तो धनुर्भंग हुआ, ये प्रतिज्ञा विवाह, ये बुद्धि के समर्पण की कथा है। और चित्त के समर्पण की कथा जब शिव जयमाल राम उर्मेली, गावें छवि अभिलोक सहेली। ये देखो विवाह संपन्न, टूटते ही धनु भयो विवाह। अब बरमाला भगवान के गले में पड़ी, गले आज जयमाल प्रभु के पड़ी है, सखी देख कैसी सुमंगल घड़ी है। ये हो गया 3। अब अहंकार के विसर्जन की कथा, यज्ञ हवन जहाँ होता है, इदम न मम, ये कन्या मेरी नहीं आपकी है, आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। जानकी जी आपकी हैं, धनुर्भंग करके आपने जानकी जी को पा लिया है, तो तेरा तुझको अर्पण। इदम न मम, ये अहंकार के विसर्जन की कथा। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम मन भगवान में लगाते हैं, विचार करिए, ये सब मारीच का मान, बोध, चित्त, अहंकार सब लगा हुआ है भगवान में। कंप्लीट सरेंडर है, इसे संपूर्ण समर्पण करते हैं तब भगवान पीछे भाग रहे हैं। विचार करिए, पहली बात, मन मना भव मयि यस्य मनः स मन मना। मारीच का मन भगवान में लगा है कि नहीं?
दूसरा अब हम विचार करेंगे, मद भक्तो भव, मेरे भक्त हो जाओ, मुझसे भी भक्ति समाप्त हो जाए। आप नासवान के नहीं, मेरे हो जाओ, मुझ में बुद्धि को लगाओ। तो भाई मन से मनन और बुद्धि से भजन, जब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती तब तक हम भजन कर ही नहीं सकते। ये भजन जो नहीं हो रहा है ना, उसका कारण है कि हमारा डिसीजन सही नहीं है। बुद्धि से निर्णय होता है। अब रास्ते में जा रहे हैं, चकाचक जलेबी छन रही है, मन कर रहा है खाने को, मन तो कर रहा है, लेकिन बुद्धि ने कहा नहीं नहीं, जेब में पैसा नहीं है। बोलिए, तो डिसीजन ने कहा मन कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा है। बुद्धि यदि निर्णय नहीं लेगी तो हम भजन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जी। तो कहा मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। मद भक्त मद याजी, ये यज्ञ क्या है? यज्ञ में जब आप आहुति देते हैं, इदम अग्नये नमः, बोलिए नमः, ये मेरा नहीं है, ये वस्तु आपकी है, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। हर आहुति में नमः, मेरा नहीं है। तो मन से मनन, बुद्धि से भजन और अहंकार का विसर्जन हो, अहंकार से यजन, और इसके बाद चित्त से माम नमस्कुरु, मेरा नमन करो। तो ये चार बातें हो गई ना, ध्यान दीजिए। मन से मनन, बुद्धि से भजन, अहंकार से यजन और चित्त से नमन, ये चारों हो जाए तो ये कंप्लीट सरेंडर है। और जब आपने समर्पण कर दिया तब भगवान कहते हैं सक्रे देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। बस इतना आपने कहा। भगवान कहते हैं अब तो मेरा काम है, शेष कार्य मेरा कार्य है। तवास्मि, मैं आपका हूं। ये साधन आपने कर लिया। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे से भगवान अनुभव यह करते रहो, साधन सुगम महान। मैं भगवान का हूं, मेरी आत्मा में भगवान है, तभी ये नासवान भी अपना लग रहा है। मैं शरीर नहीं हूं। भागवत जी के अंत में सुखदेव भगवान ने परीक्षित को क्या कहा? अब तुम मूर्ख नहीं रहे। भागवत सुनने के बाद क्या कहा? अब तुम मूर्ख नहीं रहे, ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? मूर्खो देहाद्यहं बुद्धि, मूर्खता समाप्त हो गई, देह में तुम्हारी बुद्धि नहीं रह गई। अब अरे भाई, देह तो नश्वर है, जब से जन्म हुआ तब से नष्ट हो रहा है। बचपन नष्ट हुआ तब तो जवानी आई।
और जवानी नष्ट हुई तब तो बुढ़ापा आया। अच्छा, तो बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, तो बुढ़ापा परमानेंट कैसे रहेगा? यहां तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अब मारीच की ओर चलते हैं। देखो, मारीच ने अपने आप को सजाया। मारीच ने कहा हमारे पास उपकरण तो प्रभु माया का ही है। माया में हमको भेजा है, तो मैं अपने आप को सजा रहा हूं। जैसे प्रियतमा प्रियतम के लिए सजती है। मारीच ने पहले कहा निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करे सुख पाई हूं। तो प्रियतम के लिए मारीच ने अपने आप को सजाया। तो कहा एक कपट रूप से कैसे सजा रहे हो, माया से कैसे सजा रहे हो? कहा हमारे पास उपकरण ही भगवान ने यही दिया है, और मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है। मेरी तो इच्छा जीने की थी। मेरी इच्छा तो रावण को भी समझाने की थी, मैं समझ गया था। लेकिन जब अपनी इच्छा न पूरी हो तो उसे भगवान की इच्छा मान लेना चाहिए। भगवान आपकी इच्छा ये रही। अब रावण ने मुझे कपटी मृग बनने के लिए विवश किया, आपके सन्मुख कर दिया, आपके योग्य बना दिया। अच्छा, यही बात जटायु जी ने भी भगवान से कही। भगवान मुझे मेरे कर्मों से तो गीध का अधम शरीर मिला। बोलिए हमने कौन सा पुण्य किया? अब कल आपने एकादशी का व्रत किया, आज द्वादशी का पारण करेंगे। लेकिन जटायु जी के लिए लिखा अधम योनि आमिष आहार रस्त गीध कवन व्रत धारी। गीध को तो ऐसा शरीर भगवान ने दिया है, ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है कर्मों के अनुसार, कि वो मरे हुए जंतुओं के मांस नोच नोच के खाता है। ये कौन सा व्रत करे भाई, इसके कौन सा नियम होगा? ऐसा अधम पक्षी, अपसगुन पक्षी दिखाई पड़ जाए, बोलो गीध दिखाई पड़ जाए तो अरे रे रे अब काम बनता हुआ बिगड़ जाएगा, अब सगुन हो गया। सगुन हो जाए तो बिगड़ा हुआ काम बन जाए। अब मारीच के जीवन में सगुन हो रहा है, लेकिन है तो अपसगुन। ये सबके लिए अपसगुन है। इसके मन में हर्ष, मन अति हर्ष जनावनते ही। हर्ष कब होता है? हर्ष तब होता है जब कार्य सिद्ध होने वाला होता है। हनुमान जी ने कहा तब लगी मई परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आमोसी तही देखी। अरे ये भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो जब तक सीता जी का पता लगा के मैं नहीं आ जाता, सीता जी को देख के नहीं आ जाता। हनुमान जी ये कैसे आप विश्वास पूर्वक कह रहे हो? कहाँ हो ही काज मन हर्ष विषेखी। मेरे मन में इतना हर्ष है। तो सगुन शास्त्र कहता है ऊषा प्रशस्ते गर्गः। गर्गाचार्य जी ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, जिस काम में लग जाओ काम सफल ही होगा। सकुनम च बृहस्पति। बृहस्पति कहते हैं सगुन हो जाए, गाय माता दूध पिलाते हुए बछड़े को मिल जाए, सौभाग्यवती स्त्री बालक लेकर मिल जाए, सगुन है सब, मिल जाए तो समझ लेना आपका काम होने वाला है। सकुनम च बृहस्पति अंगिरा मन उत्साह। मन में उत्साह हो, मन में हर्ष हो, ऋषि अंगिरा कह रहे हैं। और ब्रह्मवाक्यो जनार्दन। सगुन शास्त्र में ऐसा कहा गया। हो ही काज मन हर्ष विषेखी। मेरे मन में हर्ष है ऐसा, निश्चित रूप से मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। हनुमान जी ने कहा इसके मन में भी मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी
स्नेही, परम स्नेही। परम शब्द का यहाँ बहुत प्रयोग हुआ। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। मुझे मेरे प्रियतम देखेंगे तो मुझे सजना चाहिए, सजना चाहिए। तो मारीच सच गया है। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। अंग अंग सुमनोहर देखा। देखिए जानकी जी जहाँ प्रकट हुई हैं उस नगर को विदेह नगर कहा जाता है। और विदेह नगर भगवान जब गए विदेह नगर को देखने के लिए, तो कैसी है नगरी जहाँ जानकी जी प्रकट हैं। वो विदेह नगर जब भक्ति का नगर बन गया तो हम लोग गाते हैं, सिया जो के मिथिला नगरिया है, सुहावन लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया है, मनोहर लागे। मनोहर मन को हरने वाली है ना। सिया जो कि मिथिला नगरिया है, मनोहर लागे। डाल डाल पे कह रही सिया सिया, अमवा की बगिया कोयलिया है, मनोहर लागे। अच्छा वो नगर तो मनोहर है। और यहाँ सीता जी ने मारीच को देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। इसका प्रत्येक अंग सुमनोहर, मनोहर नहीं, मनोहर में भी विशेषण लग गया। अंग अंग सुमनोहर देखा। ऐसा मुझे देखें कि मुझे पाने के लिए मन मचल जाए। ये माया बड़ी अद्भुत है। यह माया तेरी बहुत कठिन है राम, यह माया तेरी बहुत कठिन है राम। प्रतिदिन देखता है लोगों की उठावनी हो रही है लेकिन ये मानता है कि हमको तो नहीं उठना है, हम तो यहीं रहेंगे। बोलिए, देखता है जो देखता है व्यक्ति उसे मान नहीं रहा है। अरे भाई, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृह, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावच्छयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यप्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवने तु कोपखननम प्रत्युद्यमः कीदृश। शरीर श्रेयसी सब कुछ कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, घर बनवा रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, जो कुछ कर रहे हो सब शरीर के लिए, अपने लिए भी कुछ तो करो। आत्मश्रेयसी। मूर्खो दे आद्यम बुद्धि, हम मूर्ख बन रहे हैं किसके कारण? ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, तेरी बहुत कठिन है राम। दोहराओगे तो हम कम बोल पाएंगे
अधिक से अधिक हम आपको सुना दें, प्रयास यही करते हैं। अच्छा, इसलिए कोई पद भी एक लाइन में बोल के हम आगे बढ़ जाते हैं। इसने सजाया है अपने आप को। अच्छा, भगवान के सामने सज करके सुपर्णखा भी आई थी, है ना? सुपर्णखा भी रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। लेकिन मारीच को भगवती ने देखा तो रुचिर नहीं देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। अब परम रुचिर क्यों कर? कि केवल भगवान के लिए ही मारीच सजा। सुपर्णखा को रुचिर का, सुपर्णखा भी सजी। अच्छा, ऐसा नहीं कि भगवान के लिए सजी और भगवान ने नाक कान कटवा लिया, ना ना। संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। सुपर्णखा में संशय था, राम जी को के रूप को देखकर मचल गई। राम जी ने जब भेज दिया लक्ष्मण जी के पास तो वहां जाके मचल गई। एक बार यहां, एक बार वहां, एक बार यहां, एक बार वहां। ये दिव्य कहा तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह सजोग विधि रचा बिचारी। भगवान को तो सबने कहा कि आप जैसा सुंदर कोई नहीं, लेकिन साथ में अपने को भी कह रही है ये आपके समान पुरुष नहीं तो मेरे समान नारी भी तो नहीं है। अच्छा, अपने को भी सुंदर बताया और फिर कहा अब देखो हमारे जैसा कोई सुंदर हमको मिला नहीं, ताते अब लग रहे हूं कुंवारी। पहले कह दिया नारी, अब कह रही है कुंवारी। अब देखिए इसकी कैसी भेद बुद्धि है। अच्छा, तो मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम भी कोई मेरे जैसे सुंदर थोड़ी हो, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो मन कुछ माना, मन माना कछु, इसने कछु कहा। तो जब राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया तो वहां चली गई। अब देखो इसके कछु की बात। लेकिन मारीच के लिए ऐसा नहीं है। मारीच केवल भगवान के लिए सजा है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म न दृष्ट पूर्वम। किसी ने देखा ही नहीं, न श्रूयते, सुना भी नहीं है। हेम कुरंगी, सोने का मृग कहीं होता है? लेकिन बन गया। कनक देह मन रचित बनाई। मैं ऐसा सुंदर बनूंगा कि मुझे देखने के लिए आपको मचलना पड़ेगा। और भक्ति देवी ने जिसको देख लिया, बोलिए अब उसके सौभाग्य की क्या बात है। अच्छा, एक दृष्टांत दे रहा हूं। गुरु जी ने गौतम नारी अहिल्या की कथा सुनाई। कथा सुनाई तो जब सुनाई, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये कथा है कि व्यथा है? इसे कथा कहेंगे कि व्यथा कहेंगे? तब कहा कि जिस पर एक बार भगवान की दृष्टि पड़ गई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। जिसको एक बार भगवान देख ले और भगवान के पूछने पर जिसकी चर्चा
गुरुदेव विश्वामित्र जी करें तो उसकी व्यथा भी कथा बन जाती है। ये कथा बन गई जिसे भगवान ने देखा, जिसको भगवान के देखने से पहले किसने देखा? भगवती ने। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुम नोहर बेखा। हमने निवेदन किया था भगवती जानकी जी तो वैदेही हैं, लेकिन वैदेही की ये छाया माया सीता है, इसलिए इनकी देह में दृष्टि जा रही है। अच्छा, देह में जो मृग चर्म है, देह का जो देह माने चमड़ा ढका हुआ है, अभी थोड़ा सा कहीं खुल जाए, फोड़ा हो जाए, चोट लग जाए तो देखो मक्खी कैसे भिनभिनाने लगती है, हटाते जाओ नहीं हटेगी। तो ऊपर से ये जो चमड़ा लगा हुआ है देह में, ये इतना मनोहर बन गया है, अंग अंग सुमनोहर वैसा। अब बाह्य दृष्टि जिनकी है वो माया सीता है, और जिनकी केवल भगवान में ही दृष्टि है। अच्छा, ये माया सीता जब यहाँ लीला करती हैं और लंका में पहुँच जाती हैं, और हनुमान जी जब संदेश सुनाते हैं भगवान का, तो जानकी जी भी संदेश भेजती हैं। तो माया की सीता ने जो संदेश भेजा उसमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ। कहा लीला में ही सही, लेकिन मैं भगवान के चरणों से दूर आ गई। लेकिन अयोध्या से मेरे साथ लक्ष्मण जी भी चले थे, भगवान के पीछे हम दो चले थे, एक मैं चली थी और दूसरे हमारे देवर लक्ष्मण जी चले थे, और दोनों का एक ही लक्ष्य था, भगवान के एक एक पाद विन्यास पर हमारी दृष्टि हो, भगवान के हर पग को हम देख करके पीछे पीछे चलें। मोहि माग चलत न होई है आरी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। इन्हीं चरणों को लक्ष्य करके जो चलते हैं उन्हें लक्ष्मण जी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी तो आज भी उन चरणों को देख रहे हैं, मैं उन चरणों से दूर हो गई, मैं माया की बन गई। माया का बनना माने मायाधीन होना। मारीच भी मायाधीन है, मारीच भी माया का है, सीता जी भी माया की है। माया सीता का हरण होगा, माया मृग का मरण होगा। ये मरण कैसे मंगल बन जाए, ये हम मरण धर्मा के लिए बड़ी दिव्य कथा है, अद्भुत कथा है ये हम मरण धर्मा के लिए। मुमूर्ष जनों के लिए ये दृष्टांत सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। तो जानकी जी ने कहा श्री हनुमान जी से, अनुज समेत गहे प्रभु चरना। हनुमान जी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज्यों कहते हो जब संदेश सुनाया है तो ये कहा है कि माँ ने ये कहा था कि राम जी के चरणों को पकड़ करके मेरा संदेश कहना, कि आप पकड़ेंगे तो मेरा संदेश कहेंगे तो मैं समझ लूँगी कि मैंने चरण पकड़ लिया। तो साथ में कहा कि लक्ष्मण जी के भी चरण पकड़ना, अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, अकेले प्रभु का नहीं, लक्ष्मण जी का भी चरण पकड़ना। तो लक्ष्मण जी का भी चरण पकड़ करके कहा, तो कहा कदाचित ये कहें कि मैं तो छोटा हूँ, मेरा चरण पकड़ करके कैसे आप संदेश कह रहे हैं। तो कहना कि केवल आयु से बड़ा छोटा नहीं होता कोई, केवल पद से बड़ा छोटा नहीं होता कोई,
अपने कर्तव्य कर्म से, अपने आचरण से व्यक्ति बड़ा होता है। और जीव का कर्तव्य है वो अपने लक्ष्य से विलग न हो। प्रणवो धनु सरो यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य मुच्यते। लक्ष्मण, तुम लक्ष्मण हो, लक्ष्य से कभी अलग नहीं हुए। मैं लक्ष्य से भटक गई, इसलिए तुम मेरे पूज्य हो, सबके पूज्य हो। अनुज समेत गए प्रभु चरना। इस न्याय से जानकी जी ने, और माया सीता का चरित्र, माया सीता ने कहा बड़ा सुंदर मृग है, ये मृग ला दीजिए हमको। भगवान ने कहा ठीक है। माया मृग पाछे सो धावा, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज लक्ष्मी। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम। माया मृगम दयते सित मनवधावद। माया मृग के पीछे चल रहे। माया मृगम दैते सित मनवधावद। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान माया मृग के पीछे चल रहे हैं। निगमनेति शिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सो धावा। उस जीव के पीछे भगवान चलते हैं जिसका मन मनन करता है, बुद्धि भजन करती है, अहंकार यजन करता है और चित्र नमन करता है। अंतःकरण जिसका इस प्रकार से समर्पित हो गया हो। अरे हम कुछ भी करें, भगवान तो कहते हैं कि तुम जो करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, जो कुटिल कर्म के द्वारा आपसे किया जाता है, कुटिल कर्म ले जाई मोहि जब जहाँ अपनी बरियाई। जो कुछ भी करो, यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरु स्वमदर्पणम। अपने को नैवेद्य बना दो, भगवान को चढ़ा दो। निज परम प्रीतम देखे लोचन सुफल करी सुख पाई हूँ। देखिए राम मारीच का ये है मनन। मनन और बुद्धि से हो रहा है, बुद्धि से हो रहा है भजन। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत मन पद मन लाई हूँ। श्री सहिताय रामाय वयम नुमः। भागवतकार ने भी यही कहा, श्री सहिताय कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। मन से मनन हो रहा है, भजन हो रहा है, भगवान का मंगलमय स्मरण हो रहा है। आज मैं केवल राम लक्ष्मण को नहीं, श्री सहित
भगवान का दर्शन करूंगा। भजन हो रहा है और कहा मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, ये तो प्रभु अब मैं इस योग्य था कि आपको क्या अर्पित करता, लेकिन मैं स्वयं अब अर्पित हो रहा हूं। मुझे आप स्वीकार करेंगे, मुझे आप मारेंगे, मैं मरूंगा नहीं, मैं तर जाऊंगा। अब देखो ये है, इसने स्वाहा कर दिया अपने आप को और भगवान के चरणों में ये नमन कर रहा है। अंत में इसने कपट का पाठ तब तक किया जब तक लक्ष्मण जी का नाम लिया। जब मारा है भगवान ने, लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमेरे से मन रामा। मन बुद्धि चित्त अहंकार संपूर्ण समर्पण की ये कथा मैं पुनः सुनाऊंगा। आप सबकी मंगल कामना करते हैं, वाणी को विश्राम देते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया